अस्सलाम वालेकुम। आज इकोनॉमिक का डेरिवेटिव हम पास्ट पेपर का कर रहे हैं, एनुअल 2014 का। क्योंकि आपके पेपर थे तो सोचा कि इसका एक डेरिवेटिव सॉल्व किया जाए ताकि पास्ट पेपर डेली का ही करते जाएं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो सी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट होता है, सी क्यूब है माइनस 12 क्यू स्क्वेयर है। ओके। और प्लस 60 क्यू है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें एमसी फाइंड करना है। अच्छा बेटा, जब भी ये सी लिखा हो ना तो इसका मतलब होता है ये टीसी है, टोटल कॉस्ट है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली हमें एमसी कैलकुलेट करना है। एमसी स्टैंड फॉर है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी क्यू। स्टैंड फॉर डेरिवेटिव होता है, आपने टीसी का लेना होता है। जब भी एमसी आ जाए, मार्जिनल कॉस्ट आ जाए, तो टोटल कॉस्ट का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव रूल का पहले मैं एक रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि पावर फंक्शन होता है, लिनियर फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इसको कैसे करते हैं दोबारा मैं कर देता हूँ। एमसी इक्वल टू हमारे पास है डी वाई डी क्यू, डेरिवेटिव ओवर डी क्यू। अब मैं सबका कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट करके। अब बेटा ये पहला थ्री है तो पहला बेस वन है तो थ्री उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक पावर माइनस होती है, ये रूल है, 3 - 1। ठीक है, ये किसका रूल आ गया। नेक्स्ट देखें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यू 2 - 1। इसका फार्मूला है। नेक्स्ट प्लस 60 है तो 61 से मल्टीप्लाई होगा, हम लिखते नहीं है। और क्यू 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो एमसी आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 क्यू स्क्वेयर माइनस 12 × 24 क्यू। एक वैल्यू माइनस हो जाएगी तो 24 क्यू रह जाएगा। और प्लस 60। और क्योंकि क्यू की पावर जीरो हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, जस्ट हमारे पास ये 60 आ जाएगा। तो एमसी की वैल्यू बच्चों ये बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसी आ गया। नेक्स्ट ही फार्मूला जो हमें कैलकुलेट करना है वो स्लोप ऑफ एमसी है। ये जी, स्लोप ऑफ एमसी। अच्छा, जब भी स्लोप की बात आ जाए ना, किसी भी स्लोप आ जाए, स्लोप ऑफ एमसी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसी का ही डेरिवेटिव लेते हैं हमेशा। अब स्लोप ऑफ एमसी है तो किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, एमसी का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा डी बाई डी क्यू। और एमसी की वैल्यू जो आपने निकाली है 3 क्यू स्क्वेयर, मैं थोड़ा शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ। 3 क्यू स्क्वेयर माइनस 24 क्यू प्लस 60। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमें पता है, मैं सिंपली रूल से करता हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्यू में से पावर वन माइनस करेंगे तो वन रह जाएगा, वो हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो 24। अब क्यू की पावर वन है, वन में से वन हो जाएगा तो जीरो रह जाएगा, तो 24 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज देखिएगा। अब ये है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 60। तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। आप सॉल्व भी कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इसकी भी जीरो रह जाएगी। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ एमसी है जी। ओके, तो ये हमारे पास है स्लोप ऑफ एमसी। लिंच, स्लोप ऑफ एमसी हो गया। नेक्स्ट है, हमने कैलकुलेट करना है एसी। ठीक है जी। अच्छा, एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस साइड पे मैं एसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एसी का फार्मूला है एवरेज कॉस्ट फाइंड करने का, इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। टीसी डिवाइडेड बाय क्यू सिंपली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टीसी की वैल्यू मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट है क्यू क्यू माइनस 12 क्यू स्क्वेयर
+60 क्यूब। बेटा सबको अगर क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो एक एक पावर वैल्यू सबकी कम हो जाएगी। तो सिंपल एसी हमारे पास क्या आएगा, क्यूब स्क्वायर रह जाएगा, पहला एक पावर माइनस हो जाएगी तो -12 क्यूब रह जाएगा। और ये +60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी, एसी आ गया जी। ठीक है जी, तीन आंसर आ गए। उसके बाद है हमारा स्लोप ऑफ एसी। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ ताकि यहाँ पे हम नया कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो स्लोप ऑफ एसी की तरफ चलते हैं। जिस तरह अभी हमने बात भी की थी, स्लोप ऑफ एसी का क्या फार्मूला है, उसी का डेरिवेटिव जिसकी स्लोप आ जाए। स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू D/dq। और एसी की वैल्यू क्या है वो हम उठा लेते हैं। एसी की वैल्यू Q² 12Q+60। Q² -12Q+60। तो अगेन बच्चे पहले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q रह जाएगा, क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगी, -12Q आ जाएगा। और +0 कांस्टेंट का आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो ये सर इसका था सॉल्यूशन एनुअल 2014 का। इस तरह हम पास्ट पेपर डेली का एक किया करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। रब